जैन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम क्लास 12 बायोलॉजी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जिसमें दोस्तों आप सबके सारे दोस्तों क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों ये दोस्तों जो पेपर है ये दोस्तों आप सबको 29 फरवरी में आने वाले सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर करा देगा, बिल्कुल दोस्तों गारंटी के साथ। प्यारे बच्चों आप सब इस वीडियो को देख के 70 में 70% बिल्कुल श्योर कर सकते हो कि आपका दोस्तों मिल जाएगा। प्यारे बच्चों जो भी दोस्तों हम पेपर यह बनाए हैं और दोस्तों पूरा आंसर दोस्तों इसमें लिखे हैं हर एक क्वेश्चन का, इसको दोस्तों जरूर से जरूर पढ़ लेना और इसका पीडीएफ दोस्तों आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे मिल जाएगा, जाके वहां से दोस्तों आराम से डाउनलोड कर लेना, कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होने वाला है। उसका लिंक दोस्तों टेलीग्राम के दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और दोस्तों टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो एग्जाम रोड। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ था, आप सब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ठीक है नोट करके लिखा हुआ है। 15 मिनट आपको दोस्तों प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है और दोस्तों सभी प्रश्न वहाँ पे अनिवार्य दोस्तों होगा, आप सबको करना होगा, सभी प्रश्न के आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार आप दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी लिखिए, उसके दोस्तों नामांकित चित्र भी बनाइएगा। ये प्यारे बच्चों ये निर्देश में दिया रहता है, तो मतलब दोस्तों आप सबको बनाना होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक दोस्तों उसके अंक सम्मुख क्या होते हैं, अंकित होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप सबके बिल्कुल सम्मुख अंकित होंगे। अब देखो प्यारे बच्चों सबसे पहले दोस्तों आप सबका दोस्तों ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव देखिएगा यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों आप सबसे पूछा जाएगा और दोस्तों सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। आप सब करिएगा क्या दोस्तों कि आप सब दोस्तों क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके दोस्तों क्वेश्चन का जैसे मान लीजिए दोस्तों पहले का क है, ठीक है, तो आप सब लिखिएगा पहले का क, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों कौन सा सही है, तो आप सबका दोस्तों यहाँ पे आम सही है, यानी चौथा सही है, तो आप सब दोस्तों ऐसे चौथा लिख के लिखिएगा आम, ठीक है। क्या लिखेंगे, आम। इस तरह से प्यारे बच्चों आप सब दोस्तों अपने पेपर में लिखा करो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों लिखेंगे तो आप सबका दोस्तों काम बनेगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन इसका करना होगा दोस्तों, तो दूसरे का दोस्तों अब जैसे पहले का ख का, अब मान लीजिए दूसरा सही होगा तो दूसरा ऐसे करके दोस्तों जो भी सही है उसका नाम लिख देना है, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों करना है। चलो क्वेश्चन पहला है दोस्तों, क्या है यहाँ देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है, जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसमें आम ही, यानी दोस्तों आपका राइट आंसर आम हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण, क्या कह रहा है, प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हेतु आरंभक प्रकूट है, तो आप कहेंगे सर जी बस UAG, क्या UAG। आपका प्यारे बच्चों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे दोस्तों ये आपका दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा नहीं, ठीक है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन नहीं करना है आपको, प्यारे बच्चों क्या करना है, आप सबको बिल्कुल दोस्तों पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड से, ठीक है। आपको दोस्तों हम तुरंत डाल देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विघटित प्रदूषक है, जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी इसमें वाहित मल जो होता है यही क्या होता है दोस्तों, जैव विघटित, यानी प्यारे बच्चों प्रदूषक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित दोस्तों पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। भाई साहब कहाँ स्थित है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी या दोस्तों लखीमपुर खीरी। तो आप कहेंगे सर जी ये तो लखनऊ में स्थित है। चलो प्यारे बच्चों आप सबको दोस्तों विस्तृत यानी दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी इसमें मिलेगा, लघु उत्तरी अतिलघु सारे दोस्तों क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, ठीक है। चलो देखो प्यारे बच्चों अब आपको दोस्तों निश्चित उत्तरी प्रश्न शुरू हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाले दोस्तों हो गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है टेपिटम कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। चलो आंसर देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो आंसर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है देखिएगा, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण आंसर। देखिए ये दोस्तों कह रहा है लघु विजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है, ठीक है। इस परत की कोशिकाएं क्या होती हैं, विकसित होते पराग कणों को पोषक प्रदान करती हैं, ठीक है। यह पराग कणों के बाह्य चोल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अरे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भी तैयार कर लेना। अब देखिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आप कहेंगे सर जी 7 जोड़ी, कितने 7। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे ग नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे का ग में प्यारे बच्चों किसी, ध्यान दीजिएगा, किसी पैथोजन के कारण हाथी पांव, जो दोस्तों आप सब देखते होंगे बहुत लोगों का पैर गांव में क्या होता है, सूज जाता है ना, फूल जाता है। अब देखो एलिफेटिएसिस दोस्तों यह रोग होता है, यह दोस्तों पैथोजन किससे संबंधित है आप सबको बताना होगा। चलो देखो जरा, फाइलेरिया दोस्तों इसका बोला जाता है नाम, फाइलेरिया क्रीमी, यहाँ कह रहा है बुचेरिया बैक्रोफ्टी
हाथी पाँव भी इसको बोलते हैं, उत्पन्न करता है। यह दोस्तों फाइलम क्या कह रहा है, यह फाइलम दोस्तों निबायोटोटा, ठीक है, निबायोटोडा से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दोस्तों जटिल है दोस्तों नाम है इनका दोस्तों, आप सब रट लेना बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ प्यारे बच्चों देखो, यहाँ दोस्तों डीएनए नहीं आरएनए होना चाहिए, आरएनए, ठीक है, आरएनए में आर क्या होता है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर भी, यहाँ दोस्तों क्या होता है, रिपीटेटिव, पुनरावृत्त दोस्तों जिसको बोलते हैं, उसका दोस्तों क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला देखिए अंगा नंबर प्यारे बच्चों, यहाँ निकेतन को परिभाषित कीजिए। आंसर देखिएगा इसका दोस्तों, भूमिका जिसका एक जाति निर्वहन करती है वही दोस्तों क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी निकेतन कहलाती है। ठीक है, चलो लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों, अति लघु उत्तरी प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिएगा अब दोस्तों क्या है, आईवीएफ, ध्यान दीजिएगा, आईवीएफ और दोस्तों जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिएगा, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। आईवीएफ दोस्तों इन विट्रो, यहाँ दोस्तों फर्टिलाइजेशन बोल रहा है, ठीक है, पात्र निषेचन। अब दोस्तों जीआईएफटी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगा, जरा देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये प्यारे बच्चे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों फुल फॉर्म बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, चलो अगला दोस्तों क्वेश्चन देखना, असंग जनन पर टिप्पणी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, बहुत ही दोस्तों बढ़िया, अच्छे से मैंने यहाँ पे इसका बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लिख दिया है। प्रजनन, ध्यान दीजिएगा, प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, यहाँ पे कह रहा है टर्नर एवं क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलो देखो, टर्नर सिंड्रोम में प्यारे बच्चों 45 होता है, जिसमें दोस्तों 22 जोड़े और दोस्तों XO होता है। ठीक है, क्लाई फिल्टर में दोस्तों क्या होता है, 47 होते हैं, जिसमें दोस्तों 22 जोड़े होते हैं और दोस्तों X5 होता है। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलो यहाँ देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव हैं, यानी दोस्तों क्या इसका दोस्तों असर पड़ता है यदि दोस्तों आप सब एल्कोहल का सेवन करते हैं। तो देखो यहाँ दोस्तों, एल्कोहल दुरुपयोग के विघटनकारी और दोस्तों जीवन धमकी देने वाली समस्या है। क्या, जीवन धमकी है दोस्तों। ठीक है, जीवन धमकी देने वाली, यानी दोस्तों आप सबको बिल्कुल वार्निंग देने वाली दोस्तों, यह क्या है, यह आपका दोस्तों एल्कोहल दोस्तों दुरुपयोग का दोस्तों यही दोस्तों विघटनकारी दोस्तों, यही इसका क्या होता है दोस्तों, इसका दोस्तों असर होता है। ठीक है, आपको दोस्तों यह जीवन धमकी देता है। और दोस्तों नशे में चलने, बर्बरता, हिंसक व्यवहार आदि जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर कोई समझता है कि सभी शराब संबंधित समस्याएं खतरनाक होती हैं। ठीक है, आप सब जानते हो दोस्तों, आसपास के लोग जो पीते हैं, वो सेवन करते हैं, वो दोस्तों किस तरह से दोस्तों उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनके अंदर क्या दोस्तों अवगुणता आ जाती है, बर्बरता आ जाती है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सैल हो जाते हैं, घर में या फैमिली में दोस्तों क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो एल्कोहल होता है उसका दोस्तों दुष्परिणाम दिखता है दोस्तों, उसका असर खराब दिखता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है, जरा देखिएगा आंसर दोस्तों, वे क्षेत्र जहाँ पर जातीय संवृद्धता बहुत अधिक और दोस्तों उच्च स्थानिकता होती है दोस्तों, साथ ही इन पर पारिस्थितिक संकट प्रबल रहने होते हैं दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, जातीय अन्य स्थानों पर क्या होते हैं, अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती हैं, हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों हम बढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी प्रश्न। परेशान नहीं होना दोस्तों, इसका PDF आपके पूरे टेलीग्राम एग्जाम रोड पे देंगे, किस पे, एग्जाम रोड आप सब सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों, इसी वीडियो को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आप सब देख लेना, मिल जाएगा लिंक। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे परागण के प्रकारों का वर्णन, भाई साहब देखिएगा हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। पराग के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, परागण होता है दोस्तों, पर परागण होता है। ठीक है, चलो हम परागण जानते हैं क्या होता है। चलो पहला दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, किसी पुष्प के परागकोश के किसी परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिका अथवा उसी पौधे पर स्थित किसी स्थिति अन्य पुष्प के वर्तिका तक स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। यह प्यारे बच्चों स्वयुग्मक उसी पुष्प के परागण द्वारा अथवा सजात पुष्प परागण अर्थात उसी पौधे में स्थित किसी अन्य पुष्प के परागण द्वारा हो सकता है।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों देखो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है प्यारे बच्चों, सॉरी इसी का दोस्तों एक अगला दोस्तों क्या है, आप देखिए यहाँ पे पुष्प द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, एक लिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है, तो नर व मादा पुष्प एक ही नर पौधे पर होते हैं, ठीक है। जब एक होते हैं दोस्तों, एक लिंगी होते हैं तो क्या होते हैं, नर और मादा एक ही पर नर पौधे होते हैं, ठीक है। नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। और दोस्तों यहाँ 14 इसका 14वां नंबर देखिएगा, पुकेशर व स्त्री केसर पुष्प में इस नर प्रकार स्थित होता है कि परागकण व आसानी से क्या होता है, वर्तिका पर गिर जाए, ठीक है। अब चौथा दोस्तों इसका देखिएगा, पुष्प प्रायः क्या होते हैं, सुगंध रहित, आकर्षक, छोटे तथा मकरंद हित होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको आप सब जरूर एक बार तैयार कर लेना, नहीं तैयार कर पा रहे हो तो प्यारे बच्चों कम से कम एक बार पढ़ लेना, जिससे दोस्तों कुछ बनाकर ही लिख पाओ, लिख लो, ठीक है। देखो पर परागण क्या होता है, किसी पुष्प के परागकणों का उसी न प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण पर परागण कहलाता है, ठीक है। सेकेंड देखिएगा, पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी तथा डोनर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, पुष्प के नर मादा जननांग अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। नर तथा मादा भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट, पुष्प प्रायः वायु परिगीत पुष्पों को छोड़कर गंधयुक्त, आकर्षक, बड़े अथवा यदि छोटे हैं तो समूह में अथवा मकरंद युक्त होते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, प्लेट सिंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। भाई साहब देखो ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसका आंसर, अपरा गर्भ में स्थित भ्रूण व मात्र ऊतकों के बीच का अस्थायी अंतरंग, ठीक है, अंतरंग शारीरिक, संरचनात्मक व कार्यकीय संबंध को जो भ्रूण को जीवन संबंधित मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करता है, अपरा कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, कम से कम 2 बार पढ़ लेना, आपका तैयार हो जाएगा। ये दोस्तों आप सबके पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। शरीर की यह एकमात्र क्या होता है प्यारे बच्चों, शरीर की यह एकमात्र ऐसी संरचना है जो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, मिलकर बनी होती है। मनुष्य में तस्तरी के आकार का अपरा ग्लोरियल अपरा कहलाता है, ठीक है। आप चलो अगला क्वेश्चन, उससे पहले भी दोस्तों यहाँ देखिए, इस अपरा में भ्रूण की कोरियोनिक विलाई सभी मात्र ऊतकों का पाचन कर लेती है तथा और माँ के रक्त के सीधे संपर्क में रहती है। यानी माँ के जो रक्त होता है दोस्तों, ब्लड होता है, उसके दोस्तों डायरेक्ट सीधे दोस्तों क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, संपर्क में रहता है। अब देखिए अपरा के कार्य क्या होते हैं, जरा देखिएगा। अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषक तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए जब कार्य पूछेगा तभी कार्य को मेंशन करना है। ये दोस्तों आप सबको दोस्तों हमेशा बड़े दोस्तों यानी 8 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषक तथा ऑक्सीजन प्रदान करता है। अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। अगला देखिए, अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी आदि को तो भ्रूण के रुधिर में प्रवेश कर देता है, किंतु हानिकारक पदार्थों व जटिल प्लाज्मा प्रोटीन को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन विषाणु आदि रोगजनक अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसको भी प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपूर्ण प्रभाविता तथा सप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिएगा। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा, अपूर्ण प्रभाविता दोस्तों में 2 तुलनात्मक लक्षणों के मध्य संकरण कराने पर यह पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होते हैं। अगला देखिए, सप्रभाविता में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में
F2 पीढ़ी में जानरूपी रूप तथा दृश्य रूप अनुपात दोस्तों यहाँ दिया होता है रेशियो 1:2:1 होता है। यह सब प्रभाविता के अनुपात 1:1 रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का महत्व। देखिए यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करिएगा। जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता एक व्यापक संदर्भों वाला शब्द है जिसमें प्रजाति विविधता के साथ साथ आनुवंशिक विविधता तथा पारिस्थितिक विविधता को भी शामिल किया गया है। साथ ही जीवों की विविधता के सभी प्रतिमान, चाहे वह अन्य जीव को हो या घरेलूकृत जीव, सभी जीव विविधता के अंग हैं। अन्य जीव के जंतु या पौधे हैं जो घरेलूकृत नहीं हैं। अतः कहा जा सकता है कि वन्य जीव जैव विविधता का ही एक क्या है, भाग है। यहाँ पे देखिएगा औषधीय मूल्य दोस्तों, रोगों के उपचार में दी जाने वाली अधिकांश औषधियाँ मूल रूप से पौधों से प्राप्त की जाती थी। वैश्विक स्तर पर लगभग 25,000 यानी 25,000 पादप प्रजातियों का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। 25,000 कितने हैं? 25,000 प्यारे बच्चों, इसको जरूर याद रखना। सिम देखिएगा, औद्योगिक महत्व टिम्बर, पेपर, पल्प, टैनिक और दोस्तों डाई, रेजिन, इत्र व सुगंध, रबड़, लुब्रिकेंट्स और दोस्तों यहाँ पे ब्रिवैक्स और शहद आज जैसे विविधता का एक ही अंग है। देखिए अगला प्यारे बच्चों, कृषि महत्व देखिएगा, जैव विविधता से प्राप्त खाद्य पदार्थों की सूची भी बहुत लंबी है, जैसे कि आप सब जानते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न, दलहन और दोस्तों तेलीय बीज, फल, तरकारियाँ आदि जैसे विविधता से ही प्राप्त करता है। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा, जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियां वर्णन कीजिएगा। इसका दोस्तों आंसर देखिएगा, जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख रूप से 2 विधियां हैं। कौन कौन से? चलिए पहला हम बात करते हैं स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्वस्थानिक संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियां हैं। कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और जैव मंडल आगार है प्यारे बच्चों, और दोस्तों पवित्र उपवन व एवं झील है। ठीक है, उसके बाद समुदाय एवं संरक्षण आगार है। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा नंबर, बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों जंतुओं को उनके प्रकृत आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियां शामिल हैं। चलिए, जैसे चिड़ियाघर होता है, वनस्पति होता है, ठीक है, उसके बाद जीव बैंक होता है, सॉरी जीन बैंक, ठीक है, जीन बैंक होता है, बीज बैंक होता है, निम्न तापीय संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए ख नंबर इसका देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए प्यारे बच्चों क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा व मानव इंसुलिन यहाँ परिवर्धन निर्माण में योगदान की चर्चा कीजिएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, आंसर इसका देखिएगा। प्यारे बच्चों जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, में आप सब नोट करिएगा, ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों 5 नंबर में। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दोस्तों हम इसका आंसर पूरा मेंशन किए हुए हैं, ज़्यादा दोस्तों टाइम ना लेते हुए दोस्तों हम इसका दोस्तों हम आपको तुरंत डाल देंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम रोड पे, उसको आप बिल्कुल देख लेना। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, भाई साहब इसको भी तैयार कर लेना, ये पूरा दोस्तों अच्छे से यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मानव इंसुलिन योगदान से लेकर प्यारे बच्चों यहाँ तक छोड़ दिया जाता है तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका भी दोस्तों दिया हुआ है। उसके बाद मलेरिया के प्रकार कितने होते हैं प्यारे बच्चों, ये भी यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है 1 2 करके, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ आपको अभी डाल देते हैं तुरंत। ठीक है, आप सब पढ़ लेना। चौथा नंबर दोस्तों इसको देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। फिर मानव के एबीओ और रुधिर वर्ग की वंशागत का वर्णन, ये प्यारे बच्चों हमेशा पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना। यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा दिया हुआ है अच्छे से आंसर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, ये 5 नंबर में, कितने 5 नंबर में, ये पूर्णकोश और दोस्तों विपुंसन, ये आप सब तैयार कर लेना। ठीक है, ये अब आइए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सब तैयार कर लेना। ठीक है, क्या है? सिलिकन सेल एनीमिया, पात्र कोशिका अरक्ता। ठीक है, पकड़ रहा है पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। भाई साहब इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बायोगैस। ये बायोगैस प्यारे बच्चों बहुत पूछा जा रहा है इस समय। बायोगैस से उत्पन्न उत्पादन में, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का वर्णन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसको कर लेना। ये ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है बायोगैस। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबका डिमांड था, मैंने यहाँ पे ला दिया है आप सबके लिए। मनुष्य में मादा जनन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। वैसे शायद दोस्तों इसको बिल्कुल सारे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दोस्तों देखिएगा आरएनए डीएनए, प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लेना। ये वाला दोस्तों आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ये क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे, बिल्कुल लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में नई वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को दिल का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।